কি হবে তোরা হ্যাঁ एक पिता ने अपनी बेटी के क्लासमेट के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जब वो हमला कर रहा था तो उस वक्त उस काउंसलिंग रूम में टीचर भी मौजूद थे, बच्ची भी थी, वो लड़का भी था और पिता के पास वो चाकू भी मौजूद था। पिता ने अपनी कमर के पास से चाकू निकाला और उस लड़के के ऊपर एक के बाद एक कई वार किए। वार इतने खतरनाक कि लड़का तड़प कर जमीन पर गिर गया। हालांकि वो पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद जरूर हुई, लेकिन आपको वो पूरा सीसीटीवी वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि यकीन मानिए वो इतना खतरनाक सीसीटीवी वीडियो है कि आपका भी दिल दहल जाएगा। और यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से भी हम आपको हमला करने का वो वीडियो तो पूरा नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको उस सीसीटीवी का एक छोटा सा अंश दिखाते हैं। কি হবে তোরা হ্যাঁ क्या आपने सोचा है कि कभी एक कॉलेज का काउंसलिंग रूम जहां पर स्टूडेंट्स की परेशानियां सुनी जाती हैं, अचानक उसी काउंसलिंग रूम में एक खूनी हमला होता है। एक ऐसी घटना होती है जो सुनते ही रोंगटे खड़े कर दे। गुजरात का ओच इंस्टीट्यूट एक आम दिन की तरह वहां पर पढ़ाई चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही पलों में यहां पर अफरा तफरी मचने वाली है। एक छात्र, एक पिता और एक ऐसा वार जिसने पूरे शहर को झंझोर कर रख दिया। वैसे ये हमला किसी भारी शख्स ने नहीं किया था, बल्कि उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली एक लड़की के पिता ने उसी इंस्टीट्यूट के दूसरे छात्र पे किया था। वैसे ही कोई आपसी झगड़ा नहीं था। यह हमला एक पिता ने किया अपनी बेटी के उस क्लासमेट पर जो उसके साथ पढ़ता था। लेकिन क्या ये सिर्फ गुस्सा था या फिर इसके पीछे छिपी थी कोई और गहरी वजह? आखिर क्यों भरे क्लासरूम में टीचर के सामने एक पिता ने चाकू उठाया? क्या ये सिर्फ एक गुस्से की प्रतिक्रिया थी कि बेटी से वो लड़का फोन पे बात कर रहा था, या इसके पीछे कोई और साजिश छिपी थी? कार्तिक, एक छात्र जो सिर्फ पढ़ाई कर रहा था, लेकिन एक फोन कॉल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। वही फोन कॉल जिसकी वजह से उसके ऊपर चाकू से हमला हुआ। ना सिर्फ हमला हुआ, बल्कि इतनी बेरहमी से हमला किया गया कि वो अस्पताल में भर्ती हो गया, उसकी जान पर बन गई। आखिर उस कॉल में ऐसा क्या था? सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी वारदात कैद हुई। हालांकि पूरा वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत खतरनाक है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक क्रोध में उठाया गया कदम था या फिर इसके पीछे कोई और सच्चाई छिपी है? वैसे पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है, लेकिन फिर वही बात कि एक पिता को इतना गुस्सा क्यों आ गया, इसके पीछे आखिर ऐसा क्या था? क्या लड़की और छात्र के बीच की बातचीत में कुछ ऐसा था जो पिता को असहनीय लगा? क्या पिता ने पहले से ही यह हमला करने का प्लान बनाया था, या फिर इस घटना के पीछे कोई और भी शख्स शामिल है? तो चलिए आज इस वीडियो में इन सारे पहलुओं पर नजर डालते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं, इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए आखिर तक, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे वो फुटेज और सुनाएंगे वो कहानी जो आपको भी हैरान कर देगी। इस पूरी खौफनाक वारदात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। गुजरात के ओज इंस्टीट्यूट में मंगलवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां एक छात्र पर उसकी ही क्लासमेट के पिता ने चाकू से हमला कर दिया। यह पूरा वाकया इंस्टीट्यूट के काउंसलिंग रूम में टीचर की मौजूदगी में हुआ और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरा हमला कैद भी हुआ। बाकायदा किस तरीके से हमला हुआ, कैसे बातचीत हो रही थी और अचानक उस शख्स ने अपने पास से चाकू निकाला और हमला कर दिया, सब सीसीटीवी में कैद है। पीड़ित छात्र कार्तिक जो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है, एक लड़की से फोन पर बातचीत करता था। इस बात से लड़की के पिता जिसका नाम जगदीश है, वो बेहद नाराज था। मामले को सुलझाने के लिए कॉलेज प्रशासन ने काउंसलिंग सेशन आयोजित किया, लेकिन यह सुलह की बजाय हिंसा में तब्दील हो गया। जैसे ही कार्तिक शिक्षक के सामने बैठा, लड़की के पिता ने अचानक गुस्से में थोड़ी देर बात करने के बाद चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। इस हमले से इंस्टीट्यूट में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार्तिक घायल हो चुका था। उसके जिस्म से खून बह रहा था बुरी तरीके से, और इतना ज्यादा खून बह चुका था कि उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी अपनी बेटी और
कार्तिक के बीच बातचीत को लेकर परेशान था और छात्र को समझाने आया था। हालांकि बातचीत के दौरान उसने अपना आपा खो दिया और हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले पर जो इंस्टीट्यूट का प्रशासन है, जो इंस्टीट्यूट के टीचर्स हैं, उन सब ने इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्क हो गए हैं और उन्होंने भी सिक्योरिटी के लिए गंभीर डिमांड की है। लेकिन अगर आप सीसीटीवी फुटेज को ध्यान से देखेंगे, देखिए टेबल के इधर की साइड टीचर बैठे हैं, जो लड़की है वो काउंसलिंग रूम के अंदर दूसरी साइड कुर्सी पर बैठी है। वहीं सामने जो सोफा पड़ा है उस पर जगदीश और कार्तिक बैठे हैं। दोनों के बीच में देखिए थोड़ी देर बातचीत होती है और बातचीत होने के बाद अचानक जो जगदीश है वो अपनी कमर के साइड से जेब के पास से चाकू निकालता है और अचानक कार्तिक के ऊपर हमला कर देता है। एक बार आप पहले सीसीटीवी फुटेज देखिए। तो देखा आपने किस तरीके से वो धारदार हथियार, धारदार चाकू जो है जगदीश अपनी जेब की साइड से निकालता है और अचानक उस शख्स के ऊपर यानी कार्तिक के ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देता है। हमला इतना ज्यादा भयानक था कि किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। लेकिन तभी जगदीश बेतरतीब, बदहवास, हैवानियत भरे अंदाज से जुनूनियत की हद पार करते हुए हमला करना शुरू कर देता है। हमला इतना भयानक था कि किसी के कुछ समझ में नहीं आता। दो पल के लिए तो टीचर भी समझ नहीं पाते कि आखिर ये हुआ क्या। अचानक टीचर उठकर अपनी टेबल से, जो इधर की साइड बैठे थे सामने, वो उठकर जाते हैं और जगदीश का हाथ पकड़ लेते हैं बचाने के लिए कार्तिक को। तब तक कार्तिक जमीन पे गिर जाता है। कार्तिक बिल्कुल बदहवास होकर खून से लथपथ जमीन पे पड़ा था। चीख पुकार सुनकर एक और शख्स दरवाजा खोलकर उस काउंसलिंग रूम के अंदर आता है। जैसे ही वो घर के अंदर, उस काउंसलिंग रूम के अंदर आता, माफ कीजिएगा, उसी वक्त जगदीश को वो दोनों यानी कि टीचर और जो दूसरे शख्स बाहर से आए थे वो दोनों जगदीश को बाहर लेकर जाते हैं। जगदीश तो बाहर चला जाता है लेकिन खून से लथपथ कार्तिक वहीं जमीन पर पड़ा रहता है और दर्द से करा रहा था। तभी एक महिला है, वो जो है इंस्टीट्यूट की ही स्टाफ थी, वो दाखिल होती हैं कमरे के अंदर। वो देखती हैं, देखने के बाद उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। वो भी कुछ समझ में नहीं आता, वो भी बदहवास हो जाती हैं क्योंकि खून इतना ज्यादा बह रहा था कार्तिक के जिस्म से। जैसे ही इस पूरे मामले पर खबर मिलती है तो इंस्टीट्यूट जो है वो पुलिस को इन्फॉर्मेशन देता है। साथ ही जो कार्तिक है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। हालांकि उसकी हालत गंभीर है क्योंकि जिस तरीके से हमला हुआ है वो वाकई बहुत गहरे घाव हैं, क्योंकि जो हथियार है, जो चाकू है, वो बहुत ज्यादा धारदार और नुकीला था, जिससे उसके ऊपर 5 बार वार किए हैं जगदीश ने। हमला इतना खतरनाक है, यकीन मानिए कि उसके जिस्म से बेरहमी से खून बह रहा है और इतना ज्यादा खून बह रहा है कि देखने के बाद एक पल में अगर आपको वो वीडियो बिना किसी गाइडलाइन के अगर दिखा दी जाए तो आपका दिल दहल जाएगा। जिस तरीके से कार्तिक के ऊपर हमला हुआ वो वाकई ऐसा लग रहा था कि मानो सालों की कोई खुन्नस को इसी पे निकाल रहा है। और हैवानियत की हदें पार करते हुए जगदीश ने एक के बाद एक उस शख्स के ऊपर यानी कार्तिक के ऊपर हमला करता गया। तब तक हमला करता गया जब तक कार्तिक के जिस्म से खून बहने नहीं लगा। वो तो शुक्र है कि टीचर बीच में आ गए जिन्होंने कार्तिकेय को जान बचा ली जगदीश का हाथ पकड़कर, वरना जगदीश उसकी उसी वक्त जान लेने पे आमादा था, क्योंकि वो बेरहमी से एक के बाद एक चाकू उसके जिस्म में घोंपता जा रहा था ताकि उसकी जान निकल जाए। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस तफ्तीश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है पुलिस ने और पता कर रही है कि क्या इस पूरे मामले के पीछे असली कोई और कहानी है या नहीं। क्या इस मामले में ऐसा क्या था कि जगदीश को अचानक गुस्सा आ गया। इस पूरी चीज के ऊपर पुलिस तफ्तीश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। हालांकि जो मासूम लड़की है, जो जगदीश की बेटी है, इस पूरी वारदात के बाद वो डरी सहमी वहां पे बैठी रही। सोचिए एक बेटी के ऊपर क्या गुजर रही होगी जब उसके पिता को उसने ये रूप देखा होगा। उस खौफ की कहानी को, उस खौफ के मंजर को हम सोच भी नहीं सकते। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में जो है तफ्तीश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है, हर एंगल से जांच कर रही है। लेकिन इस पूरी स्टोरी के ऊपर, जिस तरीके से जगदीश ने हमला किया है कार्तिक के ऊपर, इसके ऊपर आपकी जो भी राय है, आपको जो कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।